तो समोल्लास में जो नियोग विषय है वो चल रहा है। और उसमें जो प्रश्न हमने पढ़ा था कि यह नियोग की बात व्यवहार के समान दिखती है। ये प्रश्न अंत में पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था और इसको कई बार जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कई प्रश्न 2-3 प्रश्नों के माध्यम से बार-बार इसको समझाया है, प्रश्न उठाकर और उसका उत्तर दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को इस प्रकार से समझते हैं, रखते हैं और वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं कि क्या कारण है, किस कारण से जो है ये व्यवस्था की गई है। उसके ठीक-ठीक कारण को समझ ना पाने के कारण से वो उसको सामान्य ढंग से ग्रहण करते हैं, जबकि वो सामान्य अवस्था के लिए नियोग नहीं है, वो विशेष अवस्था के लिए है। विपत्ति काल है एक तरह से और उसका जो प्रयोजन है वो सभी जन संतुष्ट रहें, सभी संतानों वाले हों, संतानों से सभी संतुष्ट रह सकें, इसके लिए ये व्यवस्था है। संतुष्ट केवल अगर कहा जाए तो उससे व्यक्ति कुछ और ही अर्थ लेने लग पड़ता है कि काम वासना की संतुष्टि हो सबको, ऐसा अर्थ लेने लगता है, जबकि ऐसा है ही नहीं। नियोग की जो व्यवस्था है वो सबके पास संतानें हों, इसकी संतुष्टि के लिए है। जिसके पास संतानें नहीं होंगी उसके पास में संतानों के पालन का कार्य भी नहीं होगा और जिसके पास संतानों के पालन का कार्य नहीं होगा वो व्यक्ति खाली होगा। जो व्यक्ति खाली होगा वो समाज में कुछ ना कुछ विनाश ही करेगा, बिगाड़ ही करेगा। जिसके पास संतानें होंगी, संतानों का पालन करता होगा, वो व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझता होगा कि समाज को क्या आवश्यकता है। संतानों पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े इसके लिए वो समझदारी से काम लेगा। इसके विपरीत जिसकी संतानें नहीं होंगी और जिसको इससे कोई लेना-देना भी नहीं होगा, वो व्यक्ति किस प्रकार से समाज में अव्यवस्थाओं को फैला सकता है, उसकी कल्पना एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है संभवतः और हम सब भी कर सकते हैं इस बात की कल्पना। सब लोग संतानों से संतुष्ट हों और अपने-अपने कार्य में लगे रहें। उनके पास जीवन जीने का सांसारिक उद्देश्य भी रहना चाहिए। जो गृहस्थ में गया है, उसके पास में सांसारिक उद्देश्य भी रहना चाहिए कि भई संतानों का पालन उत्तम ढंग से हो और संतानों की शिक्षा उत्तम ढंग से हो और उनके लिए व्यवस्थाएँ हों। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति के पास में संतान ही नहीं है, वो क्यों चाहेगा कि वो गुरुकुलों में सहयोग करे? हाँ, जिसके अंदर समाज के प्रति उत्तमता की भावना हो, जो आने वाले जन्म को जानता समझता हो कि अगले जन्म में मुझे भी उत्तम शिक्षा मिलनी चाहिए, उत्तम माता-पिता मिलने चाहिए, उसकी बात अलग है, छोड़ दीजिए। परंतु जो सामान्य व्यक्ति आज की स्थिति देख रहे हैं, जैसी स्थिति है, इसमें जिसकी संतान नहीं ना ही वो गृहस्थ के भाव को समझता है गृहस्थ में ही रह रहा है, गृहस्थियों के बीच ही रह रहा है। वो तो बिगाड़ का ही कारण बन सकता है, जिसके पास संतानें नहीं है। तो ये सारे बिगाड़ रोकने के लिए ये नियोग की व्यवस्था है कि इस व्यवस्था से सभी को संतानें प्राप्त हो जाएँ और संतानें प्राप्त होकर सभी को कार्य सभी कार्य में लगे रहें, अपना जो भी है, कार्य मिल जाए। क्योंकि हर समय साधना कोई कर नहीं सकता है और ना ही शरीर इसके योग्य होता है। सात्विक स्थिति साधना के लिए थोड़े से समय के लिए उपलब्ध हो पाती है।
क्योंकि सत्व रजतम तीनों हैं और तीनों अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि केवल सात्विकता की स्थिति बनी रहे। और जो साधना होती है वो सात्विकता की भी उच्चतम स्थिति में प्रभावशाली होती है। तो शेष समय क्या करेगा? शेष समय के कार्य के लिए, उत्तम कार्य के लिए, पुण्यदायी कार्य के लिए गृहस्थी व्यक्ति को संतानों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की दृष्टि से व्यक्ति देखता नहीं है, इसलिए वह इसको व्यभिचार कहता है। तो समझने योग्य बात है, जो समझदार लोग होंगे वो इसको समझेंगे। और समाज में के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, ये सारे समाज की आवश्यकता है। और जिसके पास संतानें नहीं है, केवल उसकी आवश्यकता नहीं है, ये जिनके पास संतानें हैं उनकी संतानें सही मार्ग पर चलती रहें, इसके लिए भी आवश्यकता है। क्षमा करें, 1 मिनट। तो ये बातें मैंने पढ़ना शुरू करने से पहले इसलिए रखी कि ये बातें बहुत समझने की हैं, बहुत आवश्यकता है। क्या हमें उत्तम वातावरण की आवश्यकता नहीं है? जो संतान वाले लोग हैं उनको अपनी संतानों के लिए और अपने लिए उत्तम समाज में उत्तम वातावरण की आवश्यकता नहीं है? और उत्तम वातावरण कैसे रहेगा? जब सब संतुष्ट होंगे संतान आदि से। एक व्यक्ति संतान आदि से अगर असंतुष्ट है तो, और वो ऐसा समझ लीजिए वो फालतू है, खाली है, तो खाली जो दिमाग है वो क्या करेगा? वो शैतानी करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा। तो ये आवश्यकता केवल एक व्यक्ति की जिसकी संतानें नहीं है उसकी आवश्यकता नहीं है, सारे समाज की आवश्यकता है कि उसको भी काम मिल जाए, जिससे सभी लोग सही प्रकार से जीवन जी सकें। ये पूरे समाज की आवश्यकता है, ये व्यवस्था। और इस व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि ये सब काल में होता है। सभी काल में सभी लोग पूर्ण आयु को प्राप्त करते हो ऐसी आवश्यकता नहीं है। पत्नी को छोड़ के पति स्वर्गवासी हो जाता है कितनी बार, और कितनी ही बार पत्नी को छोड़ के पति स्वर्गवासी हो जाता है, कितनी बार पति को छोड़ के पत्नी स्वर्गवासी हो जाती है। तो ये सब कालों की घटना है, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक ही काल में होता हो। तो उसके लिए जब जब सब काल में ये संभावनाएं हैं तो ईश्वर ने वो व्यवस्था दी है वेद में, और ऋषियों ने उन व्यवस्थाओं को समझ कर पहचान कर उसका सदुपयोग किस प्रकार से हो सकता है उसके लिए नियम बनाए हैं। और उन नियमों का प्रयोग महाभारत काल तक होता रहा है। उन नियमों में चलते हुए कोई संशय नहीं करता था, कोई व्यभिचार नहीं मानता था उसको। पांडव जितने भी हैं ये सभी नियोग से उत्पन्न हुए हुए हैं, युधिष्ठिर से लेकर नकुल सहदेव तक। अन्यत्र भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं। चित्रांगद विचित्र वीर्य, उसका भी यही उदाहरण है। तो ऐसे जो इस प्रकार के इतिहास में भी उदाहरण है, और वहां किसी ने संशय नहीं किया, आज भी कोई संशय नहीं करता उस पे। आज भी पांडुपुत्र ही माने जाते हैं युधिष्ठिर इत्यादि। और कभी दुर्योधन इस बात पे अड़ा नहीं कि नहीं नहीं ये जो है
पांडुपुत्र नहीं है। उसने इस बात को लेकर कभी झगड़ा नहीं किया कि ये पांडुपुत्र नहीं है इसलिए जो है मैं ही राजा बनना चाहिए। ये पूरा इतिहास उठा के हम देख सकते हैं। तो ये सर्वमान्य ढंग से प्रचलित ही प्रथा, और ये प्रथा समाज की रक्षा के लिए थी। तो ये चीजें समझने योग्य हैं, हर व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए। तो प्रश्न एक बार ये जो पीछे पड़ा था उसको एक बार फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न, यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दिखती है। उत्तर, जैसा बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है ऐसा बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहता, सो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहेगा। जैसे दूसरों की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ में शास्त्रोक्त विधि पूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार व पाप लज्जा नहीं होती, वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट और सीधी बात है। पति पत्नी साथ में रहते हैं, साथ में आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, उनका तो कोई भी इस प्रकार का नहीं माना जाता। सबको स्वीकार है, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार होता है। तो जो भी कुछ है नियम पूर्वक यदि होता है और नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता, उसमें ऋषियों का और वेद का नियम होना चाहिए, तो उसको व्यभिचार कहना ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये मूर्खता की बात है। फिर प्रश्न करते हैं, है तो ठीक, है तो ठीक, स्वीकार भी कर रहे हैं, स्वीकार करते हुए भी लोगों का मन नहीं मानता, फिर कहते हैं देखिए, है तो ठीक, परंतु यह वेश्या के सदृश कर्म, वेश्या के सदृश कर्म दिखता है। उत्तर, नहीं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष व कोई नियम नहीं है, और नियोग में विवाह के समान नियम है। जैसे दूसरे को लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिए। क्या जो व्यभिचारी पुरुष व स्त्री होती हैं, वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं? देखिए कितना बड़ा प्रश्न दाग दिया है ये, और ये सच्चाई है। समाज में यदि व्यभिचार रोकना है तो प्रत्येक व्यक्ति को संतानों की व्यवस्था मिलनी ही चाहिए, जो गृहस्थ में है, ये अत्यंत आवश्यक है। और अन्यथा ये प्रबल इंद्रिय ग्राम जिसको बोला है महर्षि मनु ने, ये बड़े बड़े विद्वानों को भी अपनी ओर खींच लेता है, बच नहीं पाते बड़े बड़े विद्वान भी, ये इंद्रियों का जो आकर्षण होता है भयंकर। तो क्या चाहिए उसके लिए? अपने आप को आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए कुछ लोग चाहिए। इनके सामने आदर्श रूप में स्थापित करें। एक पिता अपनी संतानों के सामने अपने आप को आदर्श रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे उसकी संतानें भी आदर्श बन पाए। हर पिता चाहता है कि उनकी संतानें बहुत उत्तम बने। तो ये बहुत आवश्यक है कि जिन लोगों के पास में संतानें नहीं है ग्रस्त होते हुए, उनको किसी प्रकार से संतानें प्राप्त कराई जाए, और उसमें नियोग बहुत बड़ा साधन है। अनेक बार जो रुचि, लगाव और जो पालन में विशेषता अपनी संतान के प्रति, जो अपने ही शरीर से उत्पन्न हुई हो, उसके प्रति होती है, उतनी गोद लिए हुए के प्रति प्राय नहीं हो पाती। यद्यपि वो भी एक व्यवस्था है और वो भी बुरी नहीं है, वो भी होनी चाहिए, लेकिन उससे बहुत अधिक संतानें प्राप्त नहीं हो सकती। और फिर अपनी संतानों के प्रति माता पिता का राग रहता है, वो कैसे दे देंगे? नहीं देते अधिकांश। और अगर समाज वैदिक ढंग से चल रहा है तो पूरी तरह से अनाथ होना बड़ा कठिन है।
कि माता भी समाप्त, पिता भी समाप्त, दादा दादी भी समाप्त, कोई है ही नहीं, और फिर गोद उसको लेने के लिए वैदिक व्यवस्था में। जब व्यवस्था बिगड़ी हुई हो तो बहुत स्थिति रहती ही है इस प्रकार की, लेकिन सब काल में इस प्रकार की नहीं होती स्थिति, अच्छी स्थिति भी रहती है। तो नियम जो बनाए गए हैं वो किसको देख के बनाए गए हैं? सभी स्थितियों को देखकर बनाए गए हैं, तो सभी स्थितियों में कार्य बराबर चलता रहे। फिर आगे देखते हैं, ये जो प्रश्न उठाया गया है, क्या व्यभिचारी पुरुष व स्त्री जो ऐसे होते हैं, क्या वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न उठाया गया कि जो जिस व्यक्ति को संतोष नहीं होता, वो इसी प्रकार का उल्टा व्यवहार करने से नहीं बाज आते, चूकते नहीं है। आज आज तो बहुत ही अधिक जैसा देखने में आता है। आगे प्रश्न, हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। ये फिर प्रश्न तीसरी बार उठाया है। अब महर्षि जी ने स्वयं ही प्रश्न उठा के उत्तर दिए हैं, और प्रश्न इस तरह से उठाए हैं क्योंकि उनके सामने इस तरह के प्रश्न उठते रहते हैं, रहते थे। वो तो बहुत प्रचारक थे, तो वो जो विशेष प्रश्न होते थे उनको और बार-बार समझाने के लिए रखते थे। तो इसी बात को फिर से उन्होंने रखा। हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। अब इसका उत्तर बड़ा समझने योग्य है। देखिए, जो नियोग की बात में पाप मानते हो, तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? पाप तो नियोग के रोकने में है, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि क्रम अनुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता। क्योंकि रोकोगे तो भी ये व्यवहार नहीं रुक सकता, तो जब रोको, नियोग को रोक दोगे तो ये भी, तो भी व्यवहार अगर ये हो चलता रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? उसका नाम क्या दीजिएगा? उसको व्यवहार व्यभिचार ही कहना पड़ेगा। रुकेगा तो है नहीं, नहीं रुकेगा तो क्या होगा? तो उसको व्यभिचार कहना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या? व्यभिचार बढ़ रहा है। लेकिन अगर उसकी सुंदर व्यवस्था बना दी, तो उसी से वो केवल संतानों की प्राप्ति के लिए होगा, उससे सारे समाज का उपकार होगा। तो ये जो है समझने योग्य बात है। तो ये जो बात कही है, पाप तो नियोग के रोकने में है, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि क्रम अनुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान पूर्ण विद्वान योगियों के, और ये गिनती में बहुत कम होते हैं। फिर आगे, क्या गर्भपातन रूप भ्रूण हत्या और विधवा स्त्री और मृतक स्त्री पुरुषों के महा संताप को पाप में नहीं गिनते हो? वो जीवन भर संतान के बिना कष्ट में, दुख में रहे, क्या ये समाज, पूरे समाज के ऊपर पाप लग रहा है? ये इस बात को नहीं समझता व्यक्ति। यहां पर महर्षि जी ने उसको समझाने का प्रयास किया है अपने शब्दों के द्वारा। जो महासंताप होता है, जिस पुरुष की स्त्री का देहावसान हो गया, तो उसको कितना कष्ट रहता अपनी पत्नी के बिना, कितने दुख में वो रहता है, संतानें नहीं है तो, क्योंकि कार्य तो है नहीं करने के लिए कुछ, और हर समय कोई धन नहीं कमाया जा सकता, या अन्य कार्य नहीं किए जा सकते। हर व्यक्ति को हर प्रकार की व्यवस्था की अपेक्षा है, आवश्यकता है। तो यहां पर कहते हैं कि भाई, क्या गर्भपातन रूप भ्रूण हत्या को आप पाप में नहीं गिनते? ये बहुत होती है जब नियोग की व्यवस्था नहीं होगी, तो बहुत अधिक होगी ये, और हो रही है। ये हम सब आज देख भी रहे हैं, गर्भपातन रूप भ्रूण हत्या। फिर दूसरा, विधवा स्त्री और मृतक स्त्री पुरुष जो है, मृतक स्त्री वाला पुरुष, उसके महासंताप
उसको जो महासंताप प्राप्त हो रहा है और उस संताप के लिए समाज कुछ नहीं कर रहा, उस दुख को दूर करने के लिए सबका कर्तव्य बनता है कि सब एक दूसरे के लिए कार्य करें। तो क्या इसको महापाप में नहीं गिनते? ये प्रश्न उठाया है। फिर आगे कहते हैं, क्योंकि जब तक वे युवावस्था में हैं, मन में संतानोत्पत्ति और विषय की चाहना होने वालों को किसी राज व्यवहार व जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। शरीर के वशीभूत रहता है अधिकांश। युवावस्था का जो उफान होता है वो तो कोई करोड़ों नहीं अरबों में से इक्का दुक्का योगी होता है कि जिसका सामर्थ्य है उसको रोक कर और मन को संभाल के रख ले। अन्य तो सभी जो है उसमें बहते रहते हैं। और ये जो बात लिखी है ये बिल्कुल सत्य है और इसको कोई नकार नहीं सकता। ये इसी प्रकार से लागू हो रही है आज। हर व्यक्ति देख सकता है इस चीज को कि क्योंकि जब तक वे युवा अवस्था में हैं, मन में संतानोत्पत्ति और विषय की चाहना होने वालों को किसी राज्य व्यवहार व जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। तो ये जो बात है बिल्कुल सत्य है। दिखावट के लिए कि नहीं ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, अपने आप को रोक के रखना चाहिए, और वो व्यक्ति अंदर से मरा जाता है, ये स्थिति रहती है। इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेंद्रिय रह सकें विवाह व नियोग भी न करें तो ठीक है, उनको छूट दे दो। नहीं करना चाहो मत करो। जो रह सकता है उसको कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई तुमको नियोग करना ही करना है। फिर कहते हैं, परंतु जो ऐसे नहीं है, ऐसे अधिकांश होते हैं। परंतु जो ऐसे नहीं है उनका विवाह और आपातकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए। इससे विचार का न्यून होना, प्रेम से उत्तम संतान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है और गर्भ हत्या सर्वथा छूट जाती है। कितनी उत्तम बात है। भ्रूण हत्या का पाप भयंकर होता है, बहुत बड़ा पाप गिना है इसको, लेकिन उस पाप को तो गिनते नहीं। आज एक तरह से नास्तिक से हो गए। तो ये जो बात यहां पर कही गई है कि इससे व्यभिचार का न्यून होना, प्रेम से उत्तम संतान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है और गर्भ हत्या सर्वथा छूट जाती है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री, वैश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री और पुरुषों का संताप और गर्भ हत्या आदि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं। इसलिए नियोग करना चाहिए। तो ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कितने सारे दोष गिना दिए, और ये दोष इसी प्रकार के दोष समाज में आ रहे हैं और उसके कारण से बहुत भयंकर स्थिति है समाज की। और ऊपर से अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करें जैसे हम यही जो है सबसे बड़े कौन से वाले ब्रह्मचारी हैं जो विरोध करने वाले होते हैं नियोग का। जबकि स्थिति बिल्कुल गई गुजरी है, कोई दो राय नहीं है उसमें। फिर आगे कहते हैं, नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए। प्रश्न है, जैसे प्रसिद्ध से विवाह वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग। जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग में भी
अर्थात जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो, तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने हम दोनों नियोग संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा, तब हम संयोग न करेंगे। जो अन्यथा करें तो पापी और जाति व राज्य से दंडनीय हो। महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे। गर्भ रहे पश्चात 1 वर्ष पर्यंत पृथक रहेंगे। तो नियम, नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए, तो उसके नियम बता रहे हैं। तो जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग होना चाहिए, पहली बात। तो जैसे विवाह में तो बहुत ही अधिक प्रसिद्धि होती है, पर नियोग में हो सकता है कम प्रसिद्धि से भी कार्य चल जाए, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि ना की जाए, परंतु परिवारों को तो आपस में जानकारी होनी चाहिए, भाई ये है, ये है, ये दोनों परिवार हैं, इतना तो कम से कम होना चाहिए। जैसे आजकल बहुत अधिक व्यय करके प्रसिद्धि की जाती है, बहुत अधिक उस पे व्यय किया जाता है विवाह आदि में, तो नियोग के लिए उतनी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से जानकारी सभी को, जो निकट संबंधी हैं, उन सबको जानकारी हो कि यहाँ नियोग की अपेक्षा आवश्यकता है, इनको संतानों की अपेक्षा है, इनको भी है, इनको भी है, ठीक है जी, हो जाए नियोग दोनों को आपस में भी। यहाँ पर जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति, तो ऐसे भद्र पुरुषों की जो पारिवारिक हैं, उनकी भद्र पुरुषों की अनुमति होनी चाहिए। और वर, कन्या वर की प्रसन्नता विवाह में जैसे होती है, वैसे नियोग में भी। तो ऐसे ही नियोग में भी वर और कन्या की, अर्थात जो नियुक्त पति पत्नी है, उनकी आपस में प्रसन्नता भी होनी आवश्यक है। और सभी जो अन्य समाज है और परिवारजन है, उसमें उनकी अनुमति रहनी चाहिए। उनको ये बोध होना चाहिए कि ये आवश्यक कार्य है, और इनके पत्नी नहीं रही या इनके पति नहीं रहे, तो इनको संतान की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए नियोग करवाना चाहिए, और उसके लिए हमारी अनुमति है। ये दोनों आपस में जिसको कहते हैं कि इनका प्रसन्नता है आपस में, तो बहुत अच्छी बात है, नियोग होना चाहिए। ऐसे अनुमति मिलनी चाहिए, और इसी प्रकार से प्रसन्नता से नियोग भी होना चाहिए। अर्थात जब स्त्री पुरुष का नियोग होना, तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने हम दोनों नियोग संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा, तब हम संयोग न करेंगे, ऐसे घोषणा पूरी करनी, बताना, सबके सामने ये कहना। क्यों कहना? उसके लिए यही कारण कि जब व्यक्ति सबके सामने कहता है, तो अपने, उसके ऊपर यह दबाव रहता है कि वो अपने वचन का पालन करेगा, और वचन यदि कहीं तोड़ता है, तो सारा समाज उसको धिक्कार सकता है। उसको इस चीज का भय रहता है कि इसी समाज में मुझे रहना है, और मैं किसी नियम का भंग नहीं कर सकता इन सबके सामने। तो इस कारण से ये प्रसिद्ध करना, सबके सामने ये बातें बताना। तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने हम दोनों नियोग संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा, तब हम संयोग न करेंगे। जो अन्यथा करें तो पापी और जाति व राज्य के दंडनीय होंगे। वो दंड, अगर हम गलती करेंगे तो हमें दंड दिया जाए, स्वीकार करना चाहिए। और महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे। तो जो नियम है गर्भाधान संस्कार के, और जैसी संतान अपेक्षित है, स्त्री संतान चाहिए या पुरुष संतान चाहिए, उसके अनुसार जैसे जैसे व्यवस्थाएं हैं संस्कार विधि में, उसके अनुसार करना चाहिए।
और गर्भ रहे पश्चात 1 वर्ष पर्यंत पृथक रहेंगे। तो ये जो नियम है ये सब पालन करने योग्य सभी के लिए होने चाहिए और उनकी प्रतिज्ञा भी होनी चाहिए प्रसिद्धि पूर्वक। प्रश्न, नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए व अन्यों के वर्णों के साथ भी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर, अपने वर्ण में व अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ। ये नियम बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने से उत्तम वर्णस्थ, ये वर्ण वो व्यवस्था नहीं है जैसे आजकल जाति व्यवस्था बना रखी है, ये वाली वो वाली नहीं है। ये तो आचार्य के द्वारा जो वर्ण सुनिश्चित गया गुरुकुल में, और उस वर्ण का कार्य वो व्यक्ति है। आजकल की जो, जिसको जाति व्यवस्था कही जाती है, आजकल का जातिवाद कहा जाता है, इसकी उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात ये है। तो जिस वर्ण में वो है, या तो वो जो स्त्री है अपने समान वर्ण के पुरुष के साथ में नियोग कर सकती है, या अपने से उत्तम वर्ण, यानी कि यदि वैश्य वैश्या स्त्री है तो वो क्षत्रिय, या तो वैश्य पुरुष के साथ में, या क्षत्रिय और ब्राह्मण ऐसे पुरुष के साथ में नियोग कर सकती है, और दोनों की सहमति होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो यहां पर आगे उदाहरण भी दे रहे हैं महर्षि जी, अर्थात वैश्या स्त्री वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। क्यों ऐसा कहा गया है, इसके विषय में हम थोड़ी सी पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि जैसा जो कार्य कर रहा होता है और जितना उत्कृष्ट कार्य कर रहा होता है, उसका शरीर भी उतना ही उत्कृष्ट, और उसका जो बीज होता है वो भी उतना ही अधिक उत्कृष्ट होता है। तो संतानें उत्कृष्ट होनी चाहिए, इस दृष्टि से इस बात को लिखा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि वीर्य सम व उत्तम वर्ण का चाहिए, अपने से नीचे वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात वेदोक्त रीति से विवाह व नियोग से संतानोत्पत्ति करना। प्रश्न, पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा? उत्तर, हम लिख आए हैं कि द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना वेद आदि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय बार नहीं। कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, बिल्कुल कोई संशय नहीं है, एकदम स्पष्टता है। कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्याय, और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमार स्त्री के साथ मृत स्त्री पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात अधर्म है। जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं करना चाहता, वैसे ही विवाहित स्त्री से समागम किए हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी नहीं करेगी। जब विवाह किए हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा, तब पुरुष और स्त्री का नियोग करने की आवश्यकता होगी। और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का संबंध होना चाहिए। और कई लोग यूं कह सकते हैं कि जी विधवा स्त्री, स्त्री भी विधवा है और पुरुष भी विधुर है, तब तो उनका हो जाना चाहिए, तो वो तो न्याय है, ऐसा कह सकते हैं। परंतु उसका भी निषेध इसलिए किया जाता है क्योंकि उससे दाय भाग की व्यवस्था में बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। उन अगर लड़ाई झगड़ों से, दाय भाग की व्यवस्था के लड़ाई झगड़ों से यदि बचना है तो विवाह न करके नियोग ही श्रेष्ठ है। नियोग से जो संतानें प्राप्त होंगी उसका दाय भागी और वही माता और पिता का जो संपत्ति होगी
वो उनकी संतानें उसकी दायभागी होंगी। और जो नियुक्त पति या पत्नी होते हैं वो माता या पिता नहीं कहलाते। जो स्वयं जिसके लिए संतानें होती हैं वही केवल माता कहलाती है। और पिता जो है अगर मृत है तो भी वही पिता कहलाएंगे। ऐसे ही पुरुष के संबंध में भी समझना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, दाएं भाग में कोई परेशानी नहीं आती है। इसलिए विधवा स्त्री और विधवा पुरुष जो द्विज हों, क्योंकि संपत्ति जो होती है वो द्विजों के पास ही होती है। जो शूद्र है उनके पास में क्या संपत्ति, वो तो सेवा करते हैं उन्हीं के। तो वहां पर दाएं भाग की समस्या नहीं होती। तो शूद्रों में जो है वो विधवा स्त्री विधवा पुरुष का विवाह हो जाता है। लेकिन जहां भी संपत्ति है, दाएं भाग का प्रश्न है, फिर वहां पर बिल्कुल भी पुनर्विवाह विधवा पुरुष और विधवा स्त्री का भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे प्रश्न है, जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वैसे नियोग में प्रमाण है व नहीं। तो उत्तर देते हैं, इस विषय में बहुत प्रमाण है। देखो और सुनो। ऋग्वेद का मंत्र है, ओम कुह स्विदोषा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुह शतुः को वो शत्रुया विध वेव देवरं मर्य न योषा कृणुते सदस्थ आ। दूसरा भी ऋग्वेद का ही है, ओम उदीर्ष्वनार्यभि जीवलोकं गता सुमे तमुप शेष एहिं हस्तग्राभस्य दिदिशोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभिसंबभूथ। इसका अभिप्राय देखते हैं। तो पहले मंत्र का अभिप्राय है, हे अश्विना स्त्री पुरुषो, जैसे देवरम विधवेव देवर को विधवा और योषा मर्यन्न विवाहिता स्त्री अपने पति को सदस्ते समान स्थान शय्या में एकत्र होकर संतानोत्पत्ति को आकृणुते सब प्रकार से उत्पन्न करती है, वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष कुहस्वित दोषा कहाँ रात्रि और कुहवस्तः कहाँ दिन में थे, कुहाभिपित्वम कहाँ पदार्थों की प्राप्ति करतः की, और कुहोशतुः किस समय कहाँ वास करते थे, को वाम शयुत्र तुम्हारा शयन स्थान कहाँ है, तथा कौन व किस दिशा के रहने वाले हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग ही में रहें और विवाहिता पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी संतानोत्पत्ति कर लेवे। प्रश्न, यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे। उत्तर, देवर के साथ। परंतु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं है। देखो निरुक्त, निरुक्त में तो निरुक्त का एक वाक्य आ रहा है, देवरः कस्मात् द्वितीयो वर उच्यते। देवर उसको कहते हैं जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई व बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण का व अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। तो ये जो देवर शब्द है ये प्रचलन में इस प्रकार से कर दिया गया कि वो छोटे भाई का नाम देवर, बड़े भाई का नाम जेठ, इस तरह का प्रचलन कर दिया गया। तो वास्तव में ये जो इस प्रकार का नाम केवल छोटे भाई के लिए नहीं है, ये अलग प्रकार का अर्थ देने वाला है देवर। और बल्कि जैसे लक्ष्मण जी हुए,
तो वो तो माता के समान सीता जी को समझते थे, तो वो तो देवर उनको जो है कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरा वर है जो संतान दे सके, और जो माता के समान समझेगा तो वो तो संतान नहीं दे सकता। तो इसलिए ये जो शब्द है ये भिन्न शब्द है, और समाज में आजकल प्रचलित है वो एक अलग विषय है। इसीलिए यहाँ पर महर्षि जी ने ये बात कही कि देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझे हो वैसा नहीं है, निरुक्त का प्रमाण उसमें दिया है। तो आज यहीं तक रखते हैं। दूसरे मंत्र का जो अर्थ है आर्य भाषा में उसको हम अगली कक्षा में पढ़ लेंगे, समय हो चुका है। अभी यदि कोई शंका रहती है तो उसके विषय में हम हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी, बोल सकते हैं। महोदय, अभी आपने जो महाभारत का उदाहरण दिया, ठीक है, नियोग अपने आप में सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से ठीक था, लेकिन जो कुटिल होते हैं वो तो उस संतान को हमेशा हरामी या किसकी संतान हो इस तरह के खुद दुर्योधन ने भी ये युधिष्ठिर को बोला था। ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं समाज में, अनुचित जी देखिए, शब्द का। ओम, हाँ देखिए, समाज में हर समय अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। तो बुरे लोग अपना कार्य करते हैं, बुरा उनका करना रहता है, लेकिन उससे समाज की व्यवस्थाएं नहीं बदली जा सकती हैं, और जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। विपत्ति काल होगा तो कार्य जैसी व्यवस्थाएं हैं, नियम है, उनके अनुसार करना होगा। केवल कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है वो गलत है, सब जानते हैं कि वो गलत व्यक्ति है, गलत प्रकार का व्यक्ति है, अगर वो इस प्रकार की बात कोई कह रहा है तो वो गलत है, नहीं कहनी चाहिए। और अगर कोई महोदय, इस तरह की तब भी नहीं मानता है तो राजा को दंडनीय करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। तो ये जो है समस्या ये नहीं है कि कोई हमको ये कह देगा या कोई उसको व्यक्ति को ये कह देगा, ये कोई समस्या नहीं है। समस्या हाँ ये है महोदय, कि कहने के बाद में वो दंडित होता है या नहीं होता है। किसी को भी कुछ भी कहने की छूट है अथवा नहीं है। अब ये समझिए, बात ये है कि गलत बात कहने की, गाली देने, गलत तरह से व्यवहार करने की, अनुचित व्यवहार करने की छूट होनी चाहिए क्या, नहीं है, न्याय संगत है क्या, प्रश्न है मेरे आपसे। महोदय, मैं तो अगर इसे हो न्याय संगत हाँ नहीं जी, समझती, लेकिन उदाहरण जब हमारे जैसे आपने दृष्टांत दिया उसी के मैंने उस नियोग को गलत नहीं कहा, लेकिन इस तरह की अश्लीलता भी तो समाज के व्यक्ति ही, और वो भी राजघराने वाले, वो कर रहे हैं। दूसरा महोदय, मेरा एक प्रश्न और है कि यदि ये इतना ही उचित है तो इस व्यवस्था को क्यों बदल दिया गया, ये जानना चाहती हूँ। समाज के लिए तो बहुत उदारक है ये। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका समर्थन किया, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही नहीं पाए जो इसको लागू करवा सकते थे, बाकी सब में इतनी बुद्धि नहीं थी। और भी बहुत सारे कार्य जो, जैसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए थी स्वतंत्रता हाँ के जी। तुरंत बाद, वो नहीं हो पाई। उस पे क्या आप ये प्रश्न उठाएंगे कि फिर क्यों नहीं किया गया उसको? तो आपका प्रश्न अनुचित मेरा होगा। मेरा तात्पर्य ये है कि आज भी युग पुरुष हैं, जैसे आप हिमांशु जी, ऐसे बहुत से हैं, बहुत से हैं। किसी एक का नाम नहीं लूंगी देखिए मैं, ये क्योंकि हम दोनों को हम जानते लोग हैं। तो कुछ कर ही वो नहीं तो पा कर रहे सकते हैं ये, हैं। महोदय। वो तो देखिए, कर सकते हैं। हाँ, देश के हम उद्धार के लोग लिए तो कुछ निकले कर हुए ही गुरु नहीं जी। पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं पर अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये तो आपको भी पता है। हम लोग क्या कर पा रहे हैं ये हिमांशु तो आपको परमाया पता है। आपके साथ है महोदय। देखिए, जो भी स्थिति है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े अच्छे लोग हुए हैं,
जिनको प्रयास करना चाहिए था, परंतु उससे पहले बहुत सारी और जरूरी चीजें उनको दिखी कि जिस पे काम किया जाए, तो इसके कारण से उसमें लग गए। जैसे अभी बहुत ही, जैसे एक विषय चल रहा है कि जो घर वापसी जिसको बोल रहे हैं या शुद्धि कह रहे हैं, तो शुद्धि महासभा के लिए एक बहुत तेजस्वी सन्यासी उस कार्य में लगे हुए हैं। कौन? नाम बताएंगे? नाम मुझे, स्वामी सच्चिदानंद जी, बहुत ही ओ, तेजस्वी और वक्तव्य रहता जानती है हूँ। उनका, आपने भी सुना हाँ भी जी, हाँ होगा जी, उनको। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे हैं वो। तो बहुत उत्तम विद्वान हैं और बहुत ही तेजस्वी हैं, है ना। अब उनको अधिक आवश्यक जो लग रहा था वो उसमें लग गए, है कि नहीं है। हम्म, तो हम्म, देखिए, सामयिकता के अनुसार जहां पर, जिसको कहते हैं ना कि जीवन और मरण का प्रश्न हो, तो पहले जीवन को बचाने का प्रयास किया जाएगा। तो पूरे जो वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति को मानने वाले और जो लोग हैं उनको समाप्त करने की अगर योजना कोई बना रहा है, तो पहले तो उसको बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो हम्म, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जितनी ऊर्जा वाले और जितने ऊंचे स्तर के थे, ऐसे व्यक्ति नहीं हम्म, है, है ना। हम तो उनके सामने कोई कण भी नहीं है। तो जैसे कोई धरती का एक कण होता है या समुद्र का एक कण होता है, हम उनके सामने ऐसे भी नहीं है। तो प्रयास होना चाहिए। महर्षि जी ने बात लिखी है और जो सत्य है उसको उजागर किया है, सबको प्रयास करना चाहिए। क्यों नहीं हो पाया ये कोई प्रश्न नहीं है, उसके बहुत नहीं सारे है। कारण हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए हम गलत बात को सही सिद्ध करने में उसका समर्थन करने लग पड़े। कम से कम हमें सत्य को स्वीकार तो हर काल में करना चाहिए, उसमें तो कुछ हम्म, खर्च नहीं होता। वो तो हमें जी, जो है केवल इतना करना है कि हाँ, ये सत्य है और मैं सत्य के साथ में खड़ा हूं या खड़ी हूं, और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं और करती हूँ। महर्षि दयानंद धन्यवाद सरस्वती जी महोदय। के साथ इतना इतना भी करके लोग अगर खड़े होने शुरू हो जाएं तो सारी व्यवस्था बदल जाएगी। जी, परंतु जो लोग हैं वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को की बात जो सत्य है उसको भी स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश का पाठ करते हैं, तो लोगों को समझ में आए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ठीक है बहन जी, जी, भाई। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद जी। जी भाई धीरज जी। जी प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। आचार्य जी, एक दो बातें हैं। एक तो जो आजकल सरोगेट मदर का प्रचलन है, जो मतलब कि लॉफुल एक सिस्टम है फॉर चाइल्ड बर्थ ओनली, तो वह नियोग जैसा कुछ कुछ है। क्योंकि नियोग जैसा पूर्ण तो भाई कुछ भी समाज, वो तो बहुत ही धर्मानुकूल एक सिस्टम है कि उसका जो विधवा स्त्री या पुरुष है उसका दूसरा विवाह भी नहीं होना चाहिए। और सरोगेसी में तो वाइफ के रहते हुए भी संतान उत्पत्ति उत्पत्ति के लिए, या हस्बैंड के रहते हुए भी ऐसा कर, मतलब यहाँ तो केवल स्त्री का ही है, लेकिन फिर भी एक लॉफुल सिस्टम है चाइल्ड बर्थ के लिए। तो थोड़ा बहुत कुछ उसकी परछाई इसमें हम देख सकते हैं क्या? दूसरा आचार्य जी, एक मेरा जी ये। एक एक करके। ओम। जी आचार्य जी, अवश्य। जी पहली बात कर लें, देखिए वो जो आजकल है वो उसी से थोड़ा मिलता जुलता है, पर सारा का सारा तो नहीं है और उतना उचित भी नहीं है, क्योंकि वो धन के बदले किया जाता है और आचार्य जी, धन के उससे बदले तो बहुत सारा आजकल सब, अन्याय भी। मैं क्षमा चाहूंगा आचार्य जी, धन के बदले तो आजकल सब कुछ होता है। पहले तो दूध सब्जी ये सब भी बिना धन के ही मिल जाते थे, अब तो वो सब भी बिक रहे हैं, पानी भी बिक रहा है। तो इसमें भी जी सुनिए, जी। सुनिए, देखिए, सब कुछ धन के बदले हो रहा है और वो न्याय संगत है ऐसा अपने को नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि हम लोग सत्यग्राही लोग हैं, तो जो वास्तव में सत्य है हम उसको ही सत्य मानकर चलेंगे। फिर आजकल हो कुछ भी रहा है वो एक अलग विषय है, उस पे बात हम नहीं कर रहे। हम अभी जो सही है उसको सही, और जो गलत है, जितना गलत है उसको गलत कह रहे हैं। ठीक है जी। तो वहां पर
जो है परस्पर सहकारिता के भाव से ये भाव रखा गया है, और समाज के उपकार के लिए ये भाव रखा गया है। नियोग का जो भाव हमने देखा वहां पर, तो वहां पर सहकारिता का भाव है कि भाई एक संतान तुम ले लो, एक संतान हम ले लें, एक। और दूसरा कि भाई मेरी संतानें तो मुझे पर्याप्त हो गई। कोई बहुत निवेदन करता है कि भाई कोई स्त्री पुरुष से कि भाई आपका जो है शरीर सौष्ठव और बुद्धि बहुत उत्तम है, और मुझे आपका जो है आपसे संतान की अपेक्षा है। तो वो परोपकार करने के लिए यदि उसको भी छूट है कि वो मना भी कर सकता है ना, कि नहीं, मैं जो है मैं अपने साधना में रहता हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है। और वो करना चाहे परोपकार, तो वो भी परोपकार कर सकता है कि भाई वो संतान दे दे। तो इस रूप में है। लेकिन धन लेके कार्य करना, इससे बहुत अन्याय हो रहा है। क्योंकि जो बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो अविवाहिताएं हैं, वो इसमें धन लेकर और इस तरह का कार्य कर रही हैं संतान देने का। तो ये तो सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ये लोभ के कारण से हो रहा है कि लोभ देके किसी को और उसका जो मौलिक अधिकार है उससे पतित कर देना। उसका मौलिक अधिकार ये है कि उसको जो अक्षत योनि कन्या है, उसको अक्षत वीर्य पति मिलना चाहिए, ये न्याय है। और ऐसे धन का लोभ देकर, धन के और आवश्यकता की पूर्ति के लिए कह लें या जो भी कुछ है, इस तरह की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यवस्था नियोग की है वही होनी चाहिए, उसी ढंग से होनी चाहिए। दूसरी जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। मेरे को तो समझ में ये बात आती है। दूसरी बात रखें। जी आचार्य जी। दूसरा आचार्य जी, मैं ये कह रहा था, स्वामी जी ने लिखा कि जो वर्ण होना चाहिए, जो नियुक्त पुरुष है, उसका वर्ण स्त्री से उत्तम होना चाहिए, कि संतान हाँ जिससे जी। कि श्रेष्ठ हो। जी तो संतान मतलब अगर स्त्री उत्तम है तो संतान श्रेष्ठ नहीं होगी क्या? देखिए, जो संतान में जो प्रमुख भाग है वो बीज का, उसमें की प्रमुखता रहती है। जो संतान है उसमें, क्योंकि जो बीज अति उत्तम होगा तो उससे संतान भी बहुत उत्तम होगी। यद्यपि स्त्री जो है उसका भी महत्व होता है, क्योंकि उसके बिना तो संतान ही कैसे होगी। वो एक तरह से भूमि की भूमिका निभाती है, तो वो भी उत्तम होनी चाहिए, है ना। लेकिन नियोग जो है वो आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए ही कहा गया है, शूद्र के लिए नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर स्त्रियां सभी उत्तम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में सभी स्त्रियां उत्तम है, ठीक है। नहीं, उत्तम से लेकिन आचार्य जी। जी। जी, लेकिन जो तप की विशेषता है ना, वो पुरुष में विशेष है। जो तपस्वी होने की विशेषता है, विद्यावान होने की विशेषता है, और जिसको कहते हैं कि मनोनियंत्रण की विशेषता है, या यूं कहें कि ब्रह्मचर्य की सिद्धि की विशेषता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य की विशेषता है, और संयमित रहने की विशेषता है, ये पुरुष में अधिक है। तो ये हाँ। विशेषताएं आए संतान में, इसके लिए बीज उत्तम होना बहुत आवश्यक है। ये ये कारण है, ठीक है जी। स्त्री में जो है स्वाभाविक चंचलता है, चपलता है। जी आचार्य जी। जो, हाँ, एक बात और कहूंगा। जी। जैसा जिसको कहें कि इच्छाओं का बार बार परिवर्तित होना स्त्री जाति में होता है, शरीर के कारण से होता है, ऐसा पुरुषों में नहीं होता। पुरुषों को अवसर रहता है कि वो पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं अपने आप को। परंतु माताओं बहनों में, क्योंकि मासिक धर्म होता है, इसके कारण से
और उनको संतान उत्पन्न करनी होती है, उसके कारण से उनके मन की विविधता होती है, उनमें विविध प्रकार की जो इच्छाएं हैं उस प्रकार के वो शरीर के कारण से उत्पन्न होती हैं। तो जो आप समझ लीजिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्तर की जो स्त्री होंगी वो उत्तम ही है, क्योंकि वो वेद पढ़ी हुई हैं। ठीक है जी। आचार्य जी और शूद्रों में मतलब नियोग का है नहीं। जी बोले। जी, तो मतलब उत्तम स्त्री से मेरा मतलब ये था, जैसे कहा कि भाई यदि वैश्य वर्ण की स्त्री है तो उसका नियोग वैश्य या ब्राह्मण वर्ण के पुरुष से हो। मैं ये देख रहा हूँ कि यदि वैश्य वर्ण का पुरुष है तो उसका नियोग वैश्य वर्ण की स्त्री या ब्राह्मण वर्ण की स्त्री से अगर हो, मतलब वैश्य वर्ण का पुरुष और ब्राह्मण वर्ण की स्त्री है यदि, तो उसमें स्त्री का जो है वह योगदान श्रेष्ठ है पुरुष से। तो अब हम साइंस में पढ़ते हैं माइटोसिस म्यूसिस जो होता है, ये जायगोट जो बनता है, उसमें तो स्त्री पुरुष दोनों के जो ओवा और स्पर्म होते हैं, ये तो उन दोनों का ही योगदान है। तो साइंस में तो ऐसा पढ़ते हैं, मतलब ठीक है, ये इसमें बहुत ज्यादा जी देखिए। सर की हाँ बात तो चलिए नहीं मैं दूसरी। कह सकता कितना योगदान है उसका। ओम। दूसरा देखिए एक हम जितनी, दूसरा हाँ जी, एक बात हो गई ना, इसकी बात कर लेते हैं पहले। देखिए इसी पे ही विज्ञान मैं अभी दूसरी बात उतनी जोड़ना गहराई चाह में रहा नहीं था। पहुंचा। मैं इसी में ही एक दूसरी मिनट बात एक मिनट। जोड़ना चाह रहा था आचार्य जी। धीरज जी महाभारत धीरज जी। में नियोग का जो हमने देखा कि महर्षि वेदव्यास ने नियोग किया अंबा अंबिका बालिका से, तो वो तीनों ही जो स्त्रियों के गुण जो है वही आए हैं संतानों में। उनके लिए वीर्य तो समान था तीनों का। तो उस सुनिए वीर्य के अनुसार तो ऐसी बात नहीं है कि संतान में श्रेष्ठता रही हो, वो तो जो स्त्री के गुण है वही आ रहे हैं। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि अगर पुरुष श्रेष्ठ होगा तो ही उसके अनुसार ही संतान में गुण आएंगे। देखिए आपने जो बातें कही हैं उन सब में जो प्रथम बात कही थी, तो मैं जहां तक समझता हूं आधुनिक विज्ञान उतनी सूक्ष्मता में नहीं पहुंचा है जितनी सूक्ष्मता में हमारे ऋषि पहुंचे हुए थे, और उनको उतना बोध नहीं है उतनी सूक्ष्मता से जितनी हमारे ऋषियों को सूक्ष्मता से बोध था कि किस चीज की ज्यादा महत्ता है ना। इस कारण से ये बात जो है ऋषियों की मानने योग्य है। यहाँ पर ठीक जो है। संतानों की बात आई कि भाई संतानें आपकी इनकी विचित्र वीर्य इत्यादि जो हुए, वो तो थे नहीं ना। तो आप, हाँ आपका ये कहना है कि उसमें माताओं का गुण आ गया, तो माताओं का गुण आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिता का गुण भी आता है, पिता का गुण प्रधानता से आता है, ये बात भी उसमें आप निषेध नहीं कर सकते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो वेद व्यास जी हैं उनका गुण नहीं आया? ऐसा